आप जैसे नौजवान माइक पकड़ने में मजबूर हो गए। रोजगार वो हमारा होता। इधर कमलनाथ जी बोलते हैं कि शिवराज जी 50% कमीशन लेते हैं, तो कौन सच्चा कौन झूठा है? कमलनाथ जी सच्चे हैं। 15 महीने में किसानों का कर्जा माफ, गौशालाएं चालू करवाई। अभी कर देंगे तो वो चुरा लेते हैं योजनाओं को बीजेपी वाले, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। आपको रोजगार मिला होता तो आप माइक लिए ना घूमते। वो हमारा पैसा है सर। नहीं, ये शिवराज सिंह जी झूठ बोलने की मशीन है। जेब में नारियल लेकर जाते हैं और सड़क पे कहीं भी भूमि पूजन कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप में विपिन विश्वकर्मा। अभी हम खड़े हैं पीसीसी कार्यालय में टिकट की दावेदारी के लिए। यहाँ पर हर रोज़ दावेदारों का मेला लगता है, तो उसी बारे में हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि कौन दावेदारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष सब हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम कटनी से आए हुए हैं, कटनी मुड़वारा विधानसभा 93 से। क्या उम्मीदवारी कर रहे हैं आप? उम्मीदवारी कर रहे हैं जी। अभी किस पद पर है? मैं जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कटनी हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस का, और जिला सर कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। कितने उम्मीदवार और हैं आप? हमारे अलावा कटनी से लगभग 8 उम्मीदवार हैं, जो कि अपने हाथ आजमा की टिकट मिल जाए और किसी को भी टिकट मिलेगी कांग्रेस की, सब लोग मिलजुल करके जिताने का प्रयास करेंगे। तो अगर बीजेपी में गुटबाजी हो सकती है तो कांग्रेस में नहीं होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से सत्ता में नहीं है, इसलिए अब कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं बची है। बीजेपी तो अब इस बार सरकार जाने वाली है, तय हो चुका है। लगभग 170 के आसपास सीट मध्य प्रदेश में आने वाली है। तो बीजेपी बोलती है हम 200 सीट जीतेंगे, आप बोलते हैं हम जीतेंगे, फिर कौन जीतेगा? अरे आप जानते तो हो बीजेपी कितनी झूठ बोलने वाली पार्टी है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के सभी लोग जान चुके हैं कि बीजेपी अब सत्ता से अलग बेदखल होने वाली है। शिवराज सिंह का घड़ा भर चुका है, झूठ बोल बोल के लोग उनकी बातों को समझ चुके हैं कि शिवराज सिंह जी झूठ बोलने की मशीन है। जेब में नारियल लेकर जाते हैं और सड़क पे कहीं भी भूमि पूजन कर देते हैं, और उसका निर्माण पूरा नहीं होने पाता है, और फिर जाके दूसरी जगह भूमि पूजन करने लगते हैं। तो शिवराज जी बोलते हैं कमलनाथ जी करप्शन नाथ, इधर कमलनाथ जी बोलते हैं कि शिवराज जी 50% कमीशन लेते हैं, तो कौन सच्चा कौन झूठा है? कमलनाथ जी सच्चे हैं। 15 महीने में किसानों का कर्जा माफ, गौशालाएं चालू करवाई, और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया गया। किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है। जो सत्ता में नहीं है वो करप्शन करेगा, कि जो सत्ता में वो करप्शन करेगा। शिवराज सिंह एकदम झूठ बोलते हैं। अब मैंने बोला ना जैसे अभी की झूठ बोलने की मशीन है, वो कमलनाथ हमारे बहुत सर्वमान्य नेता है, कांग्रेस पार्टी की सर्वमान्य नेता है, वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय हो चुका है। इस बार मुद्दे क्या रहने वाले आपकी विधानसभा में? हमारे यहाँ मुद्दे ये हैं जिसके कारण हमारी सरकार आने वाली है। 1500 रुपये जो महीना मिलना है, किसानों का जो बिजली का बिल है वो माफ़ होना है, 100 यूनिट तक बिजली माफ़ रहेगी। अन्य ढेर सारी योजनाएं हैं जो कमलनाथ जी अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। उन्हीं की देखा देखी में बीजेपी भी अपनी उसी राय पर चल चुकी है, लेकिन बहुत सारे योजनाएं हैं जो कमलनाथ जी अभी ओपन नहीं कर रहे हैं। जल्द ही कुछ समय बाद जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, वो अपने मैनिफेस्टो में इस बात को उजागर करेंगे। सर, अभी 2-4 महीने और बचे हैं, फिर कब करेंगे? अगर अभी नहीं करेंगे तो? अभी कर देंगे तो वो चुरा लेते हैं योजनाओं को बीजेपी वाले, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। जब मैनिफेस्टो जारी होगा ना, उसमें जारी करेंगे। तो आप बोल रहे हैं 100 यूनिट हम करेंगे, तो उससे पहले बीजेपी बोल रहे हैं हमने 100 यूनिट कर ही दिए। वो इसीलिए तो हम अब हमारे कमलनाथ जी इस बात को हर कदम फूक फूक कर रखेंगे। कहीं भी इनकी जो योजनाएं हैं ये टोटल फेल हो चुकी हैं, तो कांग्रेस जो योजना बनाती है उसी योजना को ये चुरा लेते हैं। इसलिए अब मेरी बात को समझिए, जब यहाँ अब शिवराज सिंह जब आचार संहिता लग जाएगी, तब हम अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे कि हम नई नई योजनाएं क्या जनता को देने वाले हैं। धन्यवाद सर। सर, कहाँ से आए हैं सर? जी सर, कहाँ से आए हैं सर? कटनी से आया हूँ, जिला कटनी से। क्या उम्मीदवारी कर रहे हैं आप? मैं कटनी विधानसभा 93 से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। उम्मीदवारी कर रहे हैं जी। तो कैसा क्या माहौल अभी वहाँ पर बना हुआ है? कटनी में कांग्रेस के प्रति माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, और ऐसा ही माहौल पूरे प्रदेश में है, और कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है। तो मुद्दे क्या रहने वाले इस बार कटनी विधानसभा में? कटनी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है, इंजीनियरिंग कॉलेज का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा है, महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं।
तो बीजेपी के जो विधायक है वो कब से वहाँ पर सिटिंग रहे थे, कब से हैं? वो 2 टर्म से वहाँ पर है और उनकी जितना कार्रवाइयाँ 10 साल की रही हैं वो ना के बराबर रही हैं। उनका विकास के प्रति उनका जो नज़रिया है वो शून्य रहा है। जो उनकी विधायक विकास निधि मिलती है उसका उपयोग वो विकास कार्यों में नहीं कर पाए। जनता से दूरी बनी हुई है उनकी। तो अभी टिकट की जो बंटवारा हो रहा है किस प्रकार हो रहा है, कैसे क्या हो रहा टिकट का बंटवारा कुछ नहीं हो रहा है। टिकट का तो मूल्यांकन के आधार पर जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको टिकट देने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ जी ने जो सिस्टम बनाया है, ये पूरे कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कर्नाटक में हुआ और वही सिस्टम अब मध्य प्रदेश में दोहराया जा रहा है कि जांच की जा रही है, परख की जा रही है कि पब्लिक के बीच का कौन कैंडिडेट है, किसकी पब्लिक में पॉपुलैरिटी है, किसको टिकट दिए जाने से कांग्रेस जीतेगी। इसके आधार पर, सर्वे के आधार पर और फिर नेताओं की एक आम सहमति बनेगी, उसके आधार पर टिकट वितरण। जो लोग दल बदल करके आ रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं, अगर पुराने लोगों को टिकट नहीं देंगे और नए लोगों को टिकट देंगे तो फिर क्या अंदर घात में भीतर घात में? यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आने से कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा है तो उनका स्वागत है, लेकिन इस शर्त पे किसी को नहीं लिया जा रहा है कि आपको टिकट देंगे, इस शर्त पे लिया जा रहा है। ऐसी कोई शर्त प्री कंडीशन नहीं है कहीं भी। नहीं, अगर दिया गया तो क्या कार्यकर्ताओं में नाराजगी नहीं होगी? कार्यकर्ता हमारा अनुशासन वाला है, सारे कार्यकर्ता काम करेंगे, सारे कार्यकर्ता काम करेंगे। पार्टी का अनुशासन सर्वोपरि है। तो बीजेपी गुजरात मॉडल को अपना रही मध्य प्रदेश में, कर्नाटक का मॉडल कांग्रेस अपना रही, तो इस बार दोनों पार्टियां दोनों प्रदेश जीती हैं, तो इस बार क्या होगा, कौन जीतेगा इस बार यहाँ पर? कांग्रेस जीतेगी। आप देख लेना, जब भी चुनाव होगा, नवंबर में चुनाव होना है जो ड्यू शेड्यूल है, और उसके बाद जो दिसंबर में रिजल्ट आएगा, आप देख लेना तिरंगा फहराएगा पूरे मध्य प्रदेश में। तो सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री जी ने चालू की है, शिवराज जी ने, तो क्या आपके क्षेत्र के लोगों को उससे रोजगार मिला? ये योजना केवल होर्डिंग में दिख रही है, होर्डिंग में दिख रही है। आप जैसे नौजवान माइक पकड़ने में मजबूर हो गए। रोजगार वो हमारा होता, आपको रोजगार मिला होता तो आप माइक लिए ना घूमते। वो हमारा पैसा है सर। नहीं, ये पेशे में आप पत्रकारिता इस पेशे में आप केवल अपना पेट पाल रहे हैं। पेट नहीं पाल रहे सर, हमारा पैसा है। आप जो तरक्की करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। तो माइक लेके कौन घूम रहा है? माइक लेके कौन नहीं घूम रहे। आप विचार जानना चाह रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। सीखो कमाओ योजना केवल होर्डिंग में है। सर हम बेरोजगार थोड़ी ना हैं। आप बेरोजगार नहीं हो, लेकिन बेरोजगारों से तो पूछो। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ कटनी में, मैं जानता हूँ, लोगों के कांटेक्ट में हूँ, तो मैं जानता हूँ कि लोग कितना परेशान है। होर्डिंग में दिख रही सीखो कमाओ योजना, इसका ही तो अभी राखी के लिए भी 250 रुपये दिए हुए हैं, उसका क्या? उससे क्या होगा? जीवन स्तर सुधर जाएगा। तो राखी के लिए वो बोल रहे हैं हमने 250 रुपये और बढ़ा दिए। 250 रुपये आप दे करके आप कहते पैसा ले लो, और वहाँ महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उसकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? 250 रुपये की तुलना महिलाओं की असमत से की जाएगी? पहले तो महिलाओं को सम्मान मिले, उनकी असमत बचे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, उसके बाद आप पैसे की बात करिए। आप सबसे पहला हक महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा, उसके बाद पैसे की बात करिए। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को आप पैसे से तोल रहे हो, यह बहुत गंदी बात है। तो कितनी सीटें जीतेंगी इस बार कांग्रेस? कितनी सीटें? 250 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। अमित शाह जी बोल रहे हैं। अमित शाह जी जादूगर नहीं है, उनका जादू हो सकता है ईवीएम में चलेगा, मतदाता के ऊपर जादू नहीं चलना। आज लाडली बहना योजना तुमने लागू कर दी, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ा? महिलाएं कह रही चुनाव है तब तुम हमको पूछ रहे हो। अच्छा है, खीसा में पैसा भी लेंगी और वोट पंजे को देंगी। कांग्रेसी बोलते पिछले 18 साल से इनको बहनों की याद नहीं आई, अब आ रही है। तो बिल्कुल सही तो बात है ना, चुनाव के समय तुमको याद क्यों आई? तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक आज सब होशियार है, सब समझ रही है कि भाई चुनाव है तो तुम हमको पैसे दे रहे हो, खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो पब्लिक बिकेगी थोड़ी। तो क्या इस बार सीएम का चेहरा कमलनाथ जी रहने वाले हैं और कोई और? पक्की तौर पर। वैसे तो ये हाईकमान का मुद्दा है, लेकिन कमलनाथ जी पिछले 7 वर्षों से लगातार अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी को एक रखे हैं, संगठित हैं, और बच्चा बच्चा आज कमलनाथ जी को नेता मान रहा है, बच्चा बच्चा मान रहा है। जो छोटा बच्चा भी है, महिलाएं हैं,
वो भी सब कमलनाथ जी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो आपके क्षेत्र की महिलाओं का, आप जिला अध्यक्ष है, तो आपको पता लगा कि क्या पैसे मिले नहीं मिले लाडली बहन? देखिए, पैसा बहुत से लोगों को मिला, बहुत से लोगों को नहीं मिला। तो वो बोलती है इसकी प्रक्रिया ही इतनी कठिन है कि हमको बहुत दिक्कत का सामना तो भाई देखिए, आप कहते हो ई-केवाईसी कराओ, ई-केवाईसी के लिए सेंटर नहीं है आपके पास। आप कहते हैं डीबीटी कराओ, महिला बैंकों में जाओ तो महिलाएं फर्शों में बैठी हुई हैं, कोई बैठने का स्थान नहीं है, उनका अपमान बैंकों में हो रहा, डीबीटी नहीं हो रही है उनकी। कितना परेशान हो रहे हैं। फिर मैसेज आता है कि आपके खाते में पैसा आ गया, बैंक जाती है, लाइन लगाती है 4 दिन तक, चौथे दिन पता चलता उसके खाते में पैसा नहीं आया। कोई देखने सुनने वाला नहीं है, केवल प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन महिलाओं से तो पूछो, कांग्रेस प्रचार प्रसार नहीं करेगी, सीधा दे देगी किसको? लोगों को जो अभी कांग्रेस ने तो कहा कि हम 1500 रुपये देंगे। जब कांग्रेस ने वचन दिया कि सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये देंगे, उसके बाद शिवराज जी को याद आई लाडली बहना, पहले तो नहीं आई ना। उसी से आप अंदाज लगा लो। तो वो बोलते हैं हम तो 100 यूनिट भी दे रहे हैं, हाँ, 100 यूनिट भी दे रहे हैं बिजली का। अरे भाई, ये भी तो कमलनाथ जी के 5 वचनों में शामिल था कि 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ। ये कमलनाथ जी ने बोला ना। उसके बाद बीजेपी को याद आई, पहले क्यों नहीं आई? सिलेंडर भी दे रहे हैं कमलनाथ जी। हाँ? सिलेंडर बीजेपी ने अभी केंद्र से पैसे घटाए 200 रुपये, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये सब एक चुनाव है तो सब कुछ हो रहा है। चुनाव के पहले याद नहीं आई, 2014 में भी याद नहीं आई कमलनाथ इनको, हाँ मोदी जी को 2014 के बाद से आज तक याद नहीं आई। जब उनकी नैया डगमगा रही है तो उनको 200-300 याद आ रहे हैं। तो 200-300 में क्या कोई वोट खरीदेगा क्या? तो शिवराज जी बोल रहे हैं कमलनाथ जी तो 500 में सिलेंडर ही दे रहे हैं। उनने तो पूर्व में घोषणा कर दी है, और घोषणा नहीं है, उनका ये संकल्प है और वचन है। और उनने भी 18 महीने में प्रदेश में करके दिखाया है। और अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी और करके दिखाएंगे। तो शिवराज जी बोल रहे हैं हम 450 में दे रहे हैं। शिवराज जी तो छलिया आदमी है भैया, कर्ज ले लेके प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा। कर्ज लेना था तो शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा लगाना था, तो कम से कम बच्चे बनते, स्वास्थ्य पर रहता तो बढ़िया मध्य प्रदेश हरा भरा दिखता। तो इतनी सारी योजनाएं चला दी, इतना सारा कर्जा ले लिया है।